होता है, प्राणायाम हमारे माइंड को शांत करता है, हमारे बॉडी के अंदर प्राणवायु को प्रॉपर बैलेंस में लेके आता है, मेंटेन करता है उससे। और योगा से हमारा जो पूरा बॉडी का मूवमेंट है, ब्लड सर्कुलेशन बनता है, हमारे मसल्स और जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं, बॉडी में स्ट्रेचिंग और फ्लूइड मोशन बना रहता है। तो उससे हमको फायदा होता है, हम रिलैक्स कर पाते हैं अपने माइंड को, अपनी बॉडी को। योगा और प्राणायाम हम डेली करेंगे, प्रॉपर हम रेस्ट लेंगे। और खासकर बीपी के लिए हम 3-4 चीजें जो करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है वो जल का इस्तेमाल करेंगे, हॉट फुट बाथ। जब हम 20 मिनट के लिए अपने पैरों को गर्म पानी की बाल्टी में, कुनकुने गर्म पानी की बाल्टी में भिगो के रखेंगे, 20 मिनट सिर्फ हमको अपने पैर जो है गर्म पानी में भिगो के रखने हैं। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैर की तरफ जाएगा और हमारा ब्रेन जो है वो कूल डाउन होगा। मतलब कि नेचुरोपैथी ये कहता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा हेड है, हमारा ब्रेन साइड है, वो कूल होना चाहिए। और हमारे पैर है, जो मूवमेंट पूरा टाइम करना है, वहां पर गर्माहट होनी चाहिए। तो हॉट फुट बाथ से ये होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन पैर की तरफ जाता है, उससे हमारा बीपी कंट्रोल में आता है। दूसरी चीज, हम जो प्रॉपर रेस्ट करते हैं या योगा प्राणायाम करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उससे हमारा बीपी कंट्रोल में रहता है। तीसरी चीज, हम जो खाते पीते हैं उसमें अगर हम नमक को कम रखें, चटपटा तीखा मिर्च मसाला तला भुना कम खाएं, तो हमारा बीपी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारा उसमें ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जो है हमारा क्लीन रहेगा, उसकी जो थिकनेस है, उसका जो टेक्सचर है वो हमारा मेंटेन रहेगा। और उसके अलावा नेचुरल मेडिसिन जो हम बीपी के लिए ले सकते हैं, जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारा बीपी जो है वो शूट कर रहा है या थोड़ा हाई तरफ है, या कंसिस्टेंटली जो है वो जो नॉर्मल रेंज है उससे ऊपर आ रहा है, तो हम अदरक लहसुन, जो नेचुरल हर्ब्स हैं, अदरक और लहसुन, जिंजर एंड गार्लिक, उसको हम लोग यूज करते हैं। उसको कूट के उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसका रस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और केवल आधा चम्मच डेली, आधा चम्मच जब हम अदरक लहसुन का रस लेते हैं तो हमारा बीपी मेंटेन रहता है। हमको किसी भी एंटी हाइपरटेंसिव दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें बीपी की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम सिर्फ केवल 3-4 चीजें डेली बेसिस पे करेंगे। तो बीपी को ऐसे हम नेचुरोपैथी से मैनेज करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बुलाएं सर? हाँ जी, सभी साथी एक बार जाग जाइए, थोड़ा हिलडुल के आराम से बैठ जाइए। वो सवाल सर का अकेले का था, लेकिन वो सभी के काम का था, सभी के था, इसलिए कई बार ऐसा नहीं कि भाई सवाल मैंने तो पूछा ही नहीं तो मैं मतलब वो सवाल लगभग जवाब सभी के लिए अनुकूल। आगे बुलाते हैं संजीव सर, आप आइए और बाकी साथी नोट डाउन करिए। जैसे ये प्रॉब्लम आपके पास भी कोई साथी बोलेंगे तब क्या मतलब इंतजार करेंगे ना, फिर से वीडियो देखेंगे? तो अभी लिख के रखिए कि इनका ये उपचार है, तो ये लिख के रखिए और रिपीट भी ना हो, ध्यान से सुनिए। जी आइए संजीव सर। धन्यवाद कुणाल सर आपको। सर मेरा सवाल है कि कैंप का शेड्यूल कैसे होगा, रहने की व्यवस्था क्या होगी, क्या हम अपने फैमिली को लेके जा सकते हैं, और पर पर्सन का एक्सपेंसेस क्या होगा सर, ये जानना। ये ना बाद में बता देंगे आपको, थोड़ा सा जो चल रहा हो। आइए आप मेरे से पूछ लेना संजीव जी, मैं आपको पूरा शेड्यूल भेज दूँ। जी सर। आइए एम ए खान सर। मुझे सर पूछना था कि एलर्जी का इलाज कैसे करें नेचुरल तरीके से। देखिए, एलर्जी बहुत टाइप्स की होती है। सबसे पहले हमें मूल कारण देखना है कि एलर्जी बॉडी में क्यों हो रही है। एलर्जी हमको बॉडी में तभी होती है जब हमारी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर है। हमारे शरीर में जो IgE, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, IgE जो एलर्जी में हमारा काम करते हैं, हमें बचाते हैं, वो अगर बॉडी में बढ़ गए हैं, मतलब कि इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, IgE जो है वो हाइपर एक्टिव पे आ गए हैं, और वो हमको एलर्जिक सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। जैसे कि किसी का इम्यूनिटी कम होने की वजह से उसको डस्ट से, मतलब कि धूल मिट्टी से ज्यादा तकलीफ होती है, तो उसको बार बार खांसी आना, छींक आना, ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कोई व्यक्ति की इम्यूनिटी कम है और वो अगर कुछ स्पेसिफिक खा रहा है, तो जैसे मान लें कि अगर किसी की इम्यूनिटी कम है और उसने कुछ खटास ले ली, नींबू ले लिया, मौसमी ले ली, या पाइनएप्पल ले लिया, या आंवला ले लिया, तो उसके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, या फिर उसको
ऐसा कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम या पेट में तकलीफ या स्किन पे प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है, उसको हम बोलते हैं एलर्जिक सिम्टम, जिसमें किसी एक वस्तु से, किसी एक एंटिटी से उसको जो है तकलीफ हो रही है, उसकी बॉडी उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है और वो रिएक्शन में एलर्जिक सिम्टम आ रहा है, जिसको हमारे बॉडी के अंदर आईजीई ब्लड सेल्स जो है वो बैलेंस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा काम यह है कि हम मूल कारण पे काम करें और अपने इम्यूनिटी को एनहांस करें। इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए नेचुरोपैथी में तरीका बताया गया है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहली बात, बॉडी को फास्टिंग सिखाएं, बॉडी को उपवास चिकित्सा सिखाएं। उपवास चिकित्सा से बॉडी खुद को हील करने के लिए टाइम देती है। हम अपनी बॉडी को जो है हील करने का चांस सर एक बार आप ना फिर से अनम्यूट कर लीजिए कुणाल सर। ठीक, जी जी, मैंने अनम्यूट कर दिया। तो एलर्जी का, जैसा कि मैं बता रहा था, बेसिकली एलर्जी को ठीक करने का पूरी दुनिया में किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक ही तरीका है कि हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करें, अपनी वाइटलिटी को बढ़ाएं, अपनी बॉडी को रिजुविनेट करें, और इसको सही करने का, इम्यूनिटी को अच्छा करने का एक ही तरीका है, रिटर्न टू नेचर। हम जो है फास्टिंग करें, हम अपनी दिनचर्या ठीक करें। हमारी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि किसी भी एलर्जन से, किसी भी वस्तु से हमको जो है एलर्जिक रिएक्शन नहीं आना चाहिए। वो बॉडी अपने लेवल पे उसको डील कर ले, हमको किसी भी एंटी एलर्जन की जरूरत ना पड़े, कोई भी दवाई लेने की जरूरत ना पड़े। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हमको एलर्जी से फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इम्यूनिटी अच्छे करने के लिए जो भी तरीके हैं नेचुरोपैथी में, वो सारे हम अपनाएंगे और एलर्जी होने ही नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी भी इंग्लिश में बात करना होता है, आप ट्राई करते हो, एंड दिस इज योर करंट सिचुएशन, यस और नो, कि आपको लगता है फियर है, हेजिटेशन है, फंबल है। जी धन्यवाद सर। आइए शोभनाथ सर। शोभनाथ सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरे एक चाचा जी हैं, लगभग 70 साल के हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, वजन लगभग 85 किलो है। जी, तो बेसिकली घुटनों में जब दर्द रहता है एज से रिलेटेड, उसको हम गठिया बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये क्यों आता है? एज बढ़ते बढ़ते इतनी सारी पॉपुलेशन में घुटनों की तकलीफ क्यों आती है? घुटने कहाँ होते हैं? पैर में। पैर का काम होता है पूरी बॉडी को बैलेंस करवाना। पूरा मूवमेंट जो है वो पैरों पर डिपेंड करता है। हमारी एक तरीके से पूरा हमारा शरीर वो हमारे घुटनों पे, हमारे पैरों पे बना हुआ है। तो जैसा कि आपने बताया कि उनकी एज 70 है और उनका वजन 85 है, तो एक तो देखा जाए तो वजन थोड़ा जो है ज्यादा है, ये ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। प्लस मैं बता देता हूँ कि एज के साथ साथ हमारे जॉइंट्स, हमारे जो जोड़े हैं और हमारे जो बोन्स है वो कमजोर क्यों होती है। देखिए, हम जो खान पान लेते हैं, अभी इंडिया में लगभग हर किसी को चाय पीने की आदत है। आदत नहीं कहूंगा, लत कहूंगा, चाय पीने की लत है। तो जो भी हम खान पान गलत लेते हैं वो हमारी बॉडी में एसिडिटी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि चाय, तला भुना, बटर, तेल, घी, चिकनाई, बेसन, मैदा, तीखा, मिर्च मसाला, ये सब जो है शरीर में एसिडिटी पैदा करता है। उस एसिडिटी को ठीक करने के लिए शरीर जो है वो जोड़ों से और हड्डियों में से कैल्शियम निकाल के पेट को देता है कि ये एसिडिटी ठीक हो। लेकिन जैसे ही जोड़ों और हड्डियों में से कैल्शियम निकला, वहां पे कमजोरी आ जाती है। हमारे जो घुटनों की जो जॉइंट है उसमें इतना गैप होना चाहिए, इतना गैप, और उसके बीच में फ्लूइड होता है जो हमारे उसको लुब्रिकेशन का काम करता है। जब हम मूव कर रहे हैं, दिन भर चल रहे हैं, तो ये मूवमेंट होना है। तो यहाँ पर उसका गैप बहुत जरूरी है, वो फ्लूइड का होना जरूरी है। एज के साथ साथ वो फ्लूइड कम हो रहा है क्योंकि वहां से कैल्शियम निकाला गया है, हड्डियां कमजोर है तो वो पास आ जाती है तो वहां पे सूजन हो जाती है, हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, टकरा रही हैं, काम कर रही हैं, तो वहां पे दर्द पैदा हो रहा है, सूजन पैदा हो रही है, और वहां पे धीरे धीरे ऐसी हालत एक टाइम पे आ जाती है कि घुटना जो है वो पूरा खराब हो जाता है और डॉक्टर बोलता है कि नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है, घुटना बदलना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए ये है कि हमको पहले तो अपना खान पान सही रखना है। एसिडिक डाइट नहीं होनी चाहिए, डाइट जो है हमारी जो है वो सात्विक होनी चाहिए। प्लस जब ये घुटनों की प्रॉब्लम आने लगे तो हमको टोटली डाइट अपनी चेंज कर देनी है। कच्चे आलू का रस बहुत बेनिफिशियल होता है गठिया में।
क्योंकि वो शरीर में से सूजन को कम करता है, उस फ्लूइड को वापस लेके आता है। और हम जब सिकाई करते हैं, हम लोग सरसों का तेल यूज करते हैं, गर्म पानी यूज करते हैं उस जॉइंट को सिकाई करने के लिए, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और हम जो धूप स्नान लेते हैं, डेली हम धूप में बैठते हैं, उससे हमारी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं अपने जोड़ों में से दर्द को ठीक